क्या होता है? हाँ, समझ गए मैं। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी ऐसा कुछ जो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता। मतलब इसमें किसी भी धर्म का दखल नहीं होता और ये सबके लिए समान रूप से लागू होता है। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर है? हाँ, बिल्कुल। हमारा भारतीय संविधान एक सेक्युलर संविधान है। इसका मतलब है कि ये किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है और राज्य और धर्म को अलग अलग रखता है। लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट सेक्युलर है? हाँ, हमारी गवर्नमेंट भी सेक्युलर होने के सिद्धांत पर आधारित है। यानी सरकार धर्म के मामले में निष्पक्ष रहती है और किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती। सभी धार्मिक आस्थाओं को समान अधिकार और सम्मान दिया जाता है। लेकिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मोदी जी। हाँ, सही बात है। अभी के प्राइम मिनिस्टर का नाम मोदी है और वो भले एक व्यक्ति के तौर पर अपने निजी धार्मिक आस्थाएं रखते हो, लेकिन सरकार का ढांचा और सिद्धांत सेक्युलर ही है। मतलब संविधान के हिसाब से सरकार धर्मनिरपेक्ष ही बनी रहती है। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा सेक्युलर है, लेकिन गवर्नमेंट शायद सेक्युलर नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। संविधान के तौर पर तो हमारा ढांचा सेक्युलर है और आदर्श रूप से गवर्नमेंट को भी सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में लोगों को लग सकता है कि व्यावहारिक तौर पर चीजें थोड़ी अलग तरह से चलती हैं। ये सब नजरिए की बात होती है और लोग इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। मेरा तरीका ये नहीं है कि गवर्नमेंट गलत है या सही है। मेरा मतलब बस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्युलर क्यों नहीं है? हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। असल में तुम सिर्फ यह कह रहे हो कि संविधान तो साफ तौर पर धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन प्रयोग में सरकार हमेशा वैसी नजर नहीं आती। ये एक आम चर्चा है जो बहुत लोग करते हैं। ये ज्यादातर नीतियों और नेताओं के अपने तरीकों पर निर्भर करता है कि वो उस सेक्युलर आदर्श को कैसे अपनाते हैं। ओके, तो मतलब बस छोटी सी बात हाँ, है तो मतलब बस छोटी सी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो सेक्युलर नहीं है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ रहा है ताकि वो अपनी सीट पे बने रहे। हाँ, यही एक बात है जो लोग अक्सर कहते हैं कि राजनीति में धर्म का जिक्र कभी कभी इसलिए किया जाता है ताकि सियासी तौर पर कुछ बढ़त बनाई जा सके। ये एक ऐसी चीज है जो कई जगहों पर देखने को मिलती है। तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि संविधान की आदर्श धारणा और व्यावहारिक राजनीति में फर्क नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है कि हमें जो अपनी गवर्नमेंट को है वो सेक्युलर बन के रहना चाहिए। उनको किसी भगवान का फ़ायदा उठाकर वोट्स चोरी नहीं करने चाहिए यार। हाँ, ये एक बिल्कुल जायज सोच है। बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार को सच में सेक्युलर रहना चाहिए और धर्म को सियासत से दूर रखना चाहिए। इससे सब लोगों को एक जैसा महसूस होता है और वोट के लिए धर्म का फायदा उठाना भी नहीं होता। तो तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में आती है। ये चीज़ हमारी हाँ, हम मैं ये समझ रहा हूँ तुम क्या नहीं, कह रहे मैं हो। कहना चाह रहा दरअसल हूँ कि ये चीज़ हमारे पब्लिक को क्यों नहीं दिखती कि हमारी गवर्नमेंट एग्जैक्टली सेक्युलर है हाँ, नहीं अभी। ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं कि आम जनता को ये चीजें हमेशा साफ साफ क्यों नहीं दिखती। अक्सर ऐसा होता है कि राजनीति में बहुत से और मुद्दे भी मिल जाते हैं। लोगों की रोजमर्रा की चिंताएं, अलग अलग प्राथमिकताएं और कई बार भावनात्मक या स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। इस वजह से लोगों का ध्यान हमेशा इस तरफ नहीं जा पाता। तो ये एक तरह की जटिलता है जो अक्सर राजनीति में चलती रहती है। किसी दिन अगर हमारे जो पब्लिक है अगर वो जाग गई और उनको समझ में आ गया कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो बस भगवान के नाम पर वोट्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं बदलाव आएगा नहीं? हाँ, बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि अगर जनता इन बातों को अच्छी तरह समझने लगे और जागरूक हो जाए तो बदलाव आ सकता है। जब लोग सच में इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि वोट किस आधार पर मांगे जा रहे हैं, तो राजनीतिक दलों को भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ते हैं। तो जागरूकता का असर जरूर होता है और इससे धीरे धीरे सिस्टम में भी कुछ बदलाव आ सकता है। पता नहीं कब जागरूकता आएगी लोगों में। हाँ, ये तो वाकई एक सोचने वाली बात है।
कभी कभी लगता है कि जागरूकता धीरे धीरे ही सही लेकिन आती है। लोगों में बातचीत, जानकारी और बहसें बढ़ती हैं तो धीरे धीरे समझ भी बढ़ती है। तो उम्मीद रखते हैं कि वक्त के साथ ऐसा बदलाव भी देखने को मिलेगा। अगर ये बदलाव आ गया तो हो सकता है कि हमारा भारत वाइज अमेरिका से ज़्यादा ऊंचा हो जाए। हाँ, हो सकता है कि अगर ऐसे बदलाव आए तो हमारा भारत और भी ज्यादा मजबूत और बराबरी वाला समाज बन जाए। फिर हम किसी भी बड़े देश से अपनी तुलना में और आत्मविश्वास से खड़े हो सकेंगे। तो ऐसी सोच रखना अच्छा है कि जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे वैसे वैसे हमारा समाज और बेहतर होगा। चैट जीपीटी इन शॉर्ट वे मेरे व्यूअर्स को भी ये चीज़ समझा हाँ, दो बिल्कुल। और बोल दो कि भी मेरे को सब्सक्राइब भी करें। हाँ, समझ गया। चलो फिर एक मजेदार नोट पर कह देते हैं, जो भी सुन रहा है वो हमारे इस रिवर को जरूर सब्सक्राइब कर दे। यानी बातचीत को आगे बढ़ाते रहिए और जुड़े रहिए। एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। चलो यही मजेदार अंत मान लो। जो भी सुन रहा है बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ जुड़ जाए और हमारी इस बातचीत को अपना छोटा सा सब्सक्रिप्शन दे दे।